हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा ईमेल आती हैं, बहुत ज़्यादा लोगों का एक क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा लोग ये सवाल पूछते हैं कि हम यूरोप जाना चाहते हैं लेकिन हमें यूरोप का वीज़ा नहीं मिल पा रहा। हमें वीज़ा ना मिलने की क्या वजह है, हम क्यों वीज़ा हासिल नहीं कर पा रहे, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको यूरोप के एक ऐसे मुल्क के बारे में बता रहा हूँ जिसका वीज़ा सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा है और वहाँ 5 इतने बड़े बेनिफिट हैं, इतने बड़े फ़ायदे हैं कि आप जब ये 5 बेनिफिट, 5 एडवांटेज, 5 फ़ायदे सुन लेंगे इस मुल्क के, तो फिर आप लाजमी कहेंगे कि हमें यूरोप के इसी मुल्क में जाना है। दोस्तों, यूरोप के जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ ये सेंट्रल यूरोप में आता है। सेंट्रल यूरोप का मतलब है यूरोप के मरकज़ में वाक़ है। इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, यूरोप के जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने बताया, 5 ऐसे बेनिफिट हैं जो अगर आप सुन लेंगे तो आप यकीनन कहेंगे कि हमने इसी मुल्क जाना है। तो हम 5 बेनिफिट मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। दोस्तों, यूरोप के जिस मुल्क की बात कर रहा हूँ इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ पे अपने वर्कर्स का बहुत ख्याल रखा जाता है, लेबर का बहुत ख्याल रखा जाता है, अपने मुलाजमीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। और उसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि इस मुल्क में आपको सिर्फ़ और सिर्फ 4 दिन काम करना होता है। वरना दोस्तों, यूरोप के और पूरी दुनिया के जितने भी ममालिक हैं वहाँ पे आपको 6 दिन काम करना होता है, उसके बाद आपको तनख्वाह मिलती है। लेकिन इस मुल्क में आपको 4 दिन काम करना पड़ता है और उसके बाद आपको बहुत ज़बरदस्त तनख्वाह मिलती है। दोस्तों, तनख्वाह भी कोई कम नहीं होती। इसका दूसरा बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ पे जो तनख्वाह मिलती है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में 10 लाख रुपए माहाना और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 4 लाख रुपए माहाना तनख्वाह होती है। क्योंकि दोस्तों, जिस मुल्क में आप जा रहे हो, किसी भी मुल्क में आप जा रहे हो, तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव होता है ज़्यादा पैसा कमाना। तो जैसा कि मैंने इसका दूसरा फ़ायदा आपको बताया कि यहाँ पे तनख्वाह भी बहुत अच्छी है। आपको यहाँ जॉब मिल जाती है तो आपको एवरेज तनख्वाह 10 लाख रुपए माहाना मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में, और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए माहाना। दोस्तों, एक और इसका बहुत बड़ा एडवांटेज जो है, वो तीसरा एडवांटेज ये है कि इसका जो पासपोर्ट है वो दुनिया में चौथे नंबर पर रैंक करता है। यानी दुनिया में 200 के करीब टोटल कंट्रीज़ हैं, 200 के करीब कंट्रीज़ हैं, उनमें जो चौथे नंबर पे मजबूत तरीन पासपोर्ट है, टॉप 5 में आता है, नंबर 4 पे रैंक करता है मजबूत तरीन पासपोर्ट्स में, वो इस मुल्क का पासपोर्ट है। और यहाँ के शहरियों को ये सहूलत हासिल है कि जिनके पास इस मुल्क का पासपोर्ट है, जिनके पास इस मुल्क की शहरियत है, वो दुनिया में 170 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री है, वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि तकरीबन आप पूरी दुनिया में वीज़े के बगैर घूम सकते हैं। इस मुल्क के पासपोर्ट की इतनी ज़्यादा अहमियत है, इतना ज़्यादा ये वज़नी पासपोर्ट है। दोस्तों, एक और अहमियत इस मुल्क की ये है कि शेंगन कंट्री में आता है। यानी यूरोप में टोटल 50 मुल्क हैं और 50 में से 28 मुल्कों के यूरोप ने और 50 में से यूरोप के 28 मुल्कों ने एक मुआहदा करा हुआ है कि अगर कोई भी बंदा इन 28 मुल्कों में से किसी भी एक मुल्क में शेंगन वीज़ा लेके आता है तो वो बाकी के 27 मुल्कों में बगैर वीज़े के घूम सकता है। तो यूरोप के जो ये मुल्क है ये भी शेंगन कंट्री में आता है, और अगर इसका आपको शेंगन वीज़ा मिल जाता है तो फिर आप यूरोप के बाकी के 27 मुल्कों में भी बगैर वीज़े के घूम सकते हैं। दोस्तों, एक और एडवांटेज ये है कि दुनिया का महफूज तरीन मुल्क समझा जाता है। यहाँ पे क्राइम ना होने के बराबर है और ये दुनिया का बहुत ही महफूज मुल्क समझा जाता है। दोस्तों, एक और एडवांटेज ये है कि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम दुनिया का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम समझा जाता है। तालीमी निज़ाम दुनिया का सबसे अच्छा यहाँ का तालीमी निज़ाम समझा जाता है। महंगा भी नहीं है, बहुत इकनॉमिकल है। एक और एडवांटेज ये है कि हेल्थ सेक्टर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता है और मेडिकल के शोबे में भी यहाँ पे बेहतरीन फैसिलिटीज़ हैं। दोस्तों, यूरोप के जिस मुल्क में इतने सारे बेनिफिट्स बता रहा हूँ आपको, यूरोप के जिस मुल्क में इतने सारे बेनिफिट आपको बता रहा हूँ, आज की इस वीडियो में देखेंगे कि कौन सा मुल्क है, यहाँ पर आप कैसे जाओगे, वर्क वीज़ा कैसे मिलेगा, जॉब यहाँ कौन कौन सी हैं, फैमिली को कैसे लाओगे और कितने अरसे बाद हमें शहरियत और नेशनलिटी हासिल कर लेते हो। सबसे पहले देखते हैं मुल्क कौन सा है। दोस्तों, यूरोप के जिस मुल्क इतने सारे बेनिफिट बताएं जो सेंट्रल यूरोप में वाक़ है, दोस्तों इस मुल्क का नाम है बेल्जियम। बेल्जियम, जैसा कि बताया, सेंट्रल यूरोप में और इसके इतराफ़ में नेबर कंट्रीज़ हैं, जर्मनी है, फ्रांस है और इसके इतराफ़ में इटली आता है। दोस्तों, बेल्जियम की, जैसा कि मैंने बताया, सेंट्रल यूरोप में होने की वजह से इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत बढ़ जाती है कि आप यूरोप में हर जगह मूव कर सकते हैं क्योंकि ये बीचों बीच है यूरोप के। दोस्तों, बेल्जियम में आप कैसे वर्क वीज़ा हासिल करोगे, उसके लिए जॉब ऑफर लेटर लेना कैसे पड़ेगा, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बताया तो आपको यहाँ 5 किस्म की जॉब्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा अहम है। तो आपको ये पता चल जाएगा अगर आप यहाँ जाते हो तो आप कौन कौन सी जॉब कर सकते हो। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो जॉब्स हैं बेल्जियम में वो हैं होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में। होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में इसलिए कि साल भर यहाँ पे टूरिस्ट का तांता मंदा रहता है। यहाँ की अपनी आबादी जो है बेल्जियम की टोटल 1 करोड़ की आबादी है और उसका जो दारुलहुकूमत है, कैपिटल, उसका नाम है ब्रसेल्स। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, सेफ़ मुल्क है। तो यहाँ पे जैसे कि हम बताया टूरिस्ट साल भर आते हैं तो होटल और रेस्टोरेंट में साल भर रश लगा रहता है। तो होटल रेस्टोरेंट
रेस्टोरेंट में अगर आप जॉब करना चाहते हो तो आपको आराम से जॉब मिल जाती है, हर तरह की जॉब होती है। पढ़े लिखे हैं अगर आप, उस हिसाब से आपको जॉब मिल जाएगी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो लेकिन मेहनती हो तो फिर आप उस हिसाब से जॉब कर सकते हो। इफ़ यू आर एजुकेटेड, पढ़े लिखे हो, तो आपको होटल के मैनेजर की जॉब मिल जाएगी, अकाउंटेंट की फाइनेंस में जॉब मिल जाएगी, वेयर हाउस इंचार्ज की जॉब मिल जाएगी। लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं है लेकिन मेहनती हैं तो आपको वेटर की जॉब मिल जाएगी, हाउस कीपिंग की जॉब मिल जाएगी, रूम सर्विस की जॉब मिल जाएगी, क्लीनिंग की जॉब मिल जाएगी, इसके अलावा डाइनिंग एरिया में जॉब मिल जाएगी, इसके अलावा लॉन्ड्री की जॉब मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको गाड़ी चलानी आती है, कार चलानी आती है, आप होटल से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से होटल तक गैस को लाने ले आने की ड्यूटी भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप रिसेप्शन पे भी जॉब कर सकते हो और किसी भी हेल्पर की जॉब कर सकते हो होटल में। नेक्स्ट यहाँ पे जॉब्स हैं वो हैं कंस्ट्रक्शन के शोबे में, यानी ये तामीरात के शोबे में। बेल्जियम की बिल्डिंग्स पूरी दुनिया में मशहूर हैं। तो कंस्ट्रक्शन के शोबे के हवाले से अगर आपकी कोई तालीम है, कोई भी एजुकेशन है, कोई डिप्लोमा है, शॉर्ट कोर्स है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा अगर आपकी तालीम नहीं है लेकिन आपको हुनर आता है, स्किल आता है, स्किल 5-6 किस्म के होते हैं कंस्ट्रक्शन में। मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि एक तो या तो आपको इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, इलेक्ट्रिशियन में कोई डिप्लोमा करा हुआ है, इंजीनियरिंग करी हुई है, शॉर्ट कोर्स करा हुआ है। आपको प्लम्बर का काम आता है, वेल्डिंग का काम आता है, आपको कलर करने का काम आता है, वॉलपेपर लगाने का काम आता है, मार्बल टाइल लगाने का काम आता है, किचन रेनोवेशन का काम आता है, गार्डनिंग का काम आता है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे हेल्थ सेक्टर में जॉब है। इफ़ यू आर अ क्वालिफाइड डॉक्टर, MBBS डॉक्टर हो तो अच्छी जॉब मिल जाती है। रजिस्टर्ड नर्स है तो अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ अगर आपने दवाओं की कंपनी में काम करना चाहते हैं, दवाओं की बेशुमार फैक्ट्रियाँ हैं, फार्मा फैक्ट्रियाँ हैं, फार्मास्यूटिकल की, तो अगर आपने फार्मेसी करा हुआ है, BSc करा हुआ है, MS करा हुआ है, तो आपको यहाँ अच्छी जॉब मिल जाती है फार्मास्यूटिकल कंपनी में। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे जो जॉब्स हैं वो फूड इंडस्ट्री में। फूड की बड़ी बड़ी चेन है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े यहाँ पे ब्रांड्स हैं, तो उसमें आपको जॉब मिल जाती है फूड डिलीवरी की। और फूड के रेस्टोरेंट्स में भी आपको जॉब मिल जाती है क्लीनिंग की। इसके अलावा वहाँ पे अगर आपको खाना बनाने का शौक है तो आपको शेफ़ की जॉब भी मिल जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर जैसे हमारे पाकिस्तान और इंडिया में होते हैं, इसी तरह यहाँ पर भी हैं। तो डिपार्टमेंटल स्टोर में भी आप सेल्समैन लग सकते हो, इसके अलावा वेयर हाउस में लग सकते हो, अकाउंटेंट लग सकते हो। तो ये तमाम जॉब्स हैं। इन तमाम जॉब्स को हासिल करने के लिए आपने किसी को कोई पैसा नहीं देना है, कोई ख़र्चा नहीं करना। आपकी अगर थोड़ी बहुत भी सेविंग है तो उसको आपने ज़ाया नहीं करनी, फ्री में अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है मैं आपको बताता हूँ। आपने सबसे पहले अपना यूरोपियन फॉर्मेट में CV और कवर लेटर बना लेना है। ख़ुद अगर बनाना आता है तो ख़ुद बना लें, वरना किसी भी कंप्यूटर की दुकान पर जाकर उसे बताएं कि यूरोपियन फॉर्मेट का CV और कवर लेटर बनाना है। उसका फॉर्मेट आप खुद गूगल पर सर्च करें, आपको फॉर्मेट नज़र आ जाएगा, तस्वीर नज़र आएगी किस तरह वो बनता है, मतलब उसकी तस्वीर कैसे होती है। तो उस हिसाब से आप वो बनवाएं। सबसे पहले तो यूरोपियन फॉर्मेट CV और कवर लेटर, लिंक नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा गूगल पे बेशुमार लिंक है बेल्जियम में जॉब अप्लाई करने के, वहाँ पे अपने यूरोपियन फॉर्मेट का CV और कवर लेटर भेजना है। और जिस जॉब में आप इंटरेस्टेड हो, जिसका तजर्बा है, जिसकी तालीम हो, उसी शोबे में भेजना है, दूसरे शोबे में नहीं भेजना। वन एम्प्लॉयर आपको वहाँ से कॉल करता है, इंटरव्यू करता है व्हाट्सएप पे, वीडियो कॉल पे, जूम पे, और उसके बाद आपके लिए खुद वर्क परमिट लेता है, जॉब ऑफर लेटर लेता है और आपको भिजवाता है। वो जब जॉब ऑफर लेटर आ जाता है तो उसके साथ आपके 5 चीज़ें बनी हुई रेडी होनी चाहिए। आपका पासपोर्ट बना हुआ और एक्सपायर ना हो, कम से कम उसका एक्सपायर होने में 6 महीने बाकी हो, हेल्थ सर्टिफिकेट हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो कि आपको जराइम वगैरह में नहीं, FRC हो, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपका आइडेंटिटी कार्ड और फ़ोटो, ये तमाम चीज़ें और जॉब ऑफर लेटर में जमा कराते हैं तो आपको तकरीबन 15 से 20 दिन में वहाँ का 2 से 3 साल का वर्क वीज़ा मिलता है। वहाँ पर आप जाते हैं, 5 से 8 साल लेते हैं तो आपको नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है। और फिर आप भी दुनिया के 170 मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं अगर आपको नेशनलिटी मिल जाए। तनख्वाह जो मैंने बताई आपको पाकिस्तानी रुपीज़ में 10 लाख रुपए, इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिलती है। दोस्तों बेल्जियम अगर आप जाते हो तो आपकी और आपकी फैमिली की ज़िंदगी बदल जाती है। बाद में आप अपनी फैमिली को भी वहाँ पे बुला सकते हैं। बच्चों का एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है वहाँ पे, बच्चे भी वहाँ पे आपके ग्रो अप होते हैं तो एक अच्छा उनको फ्यूचर मिलता है। तो बेल्जियम के लिए ट्राई करें। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएँ। थैंक यू।